इंटर स्तरीय पारा एवं गैर पारा तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार एवं विषयवार पारा एवं गैर पारा पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व की अंतिम काउंसिलिंग के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अंतिम काउंसिलिंग के संबंध में आवश्यक सूचना। कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक सरायकेला खरसावां। दोस्तों, मेरा चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नया नया अपडेट देते रहता हूं। न्यायालय के आदेश के द्वारा ये नियुक्ति हो रही है। इससे पहले और एक बार 2019 में भी इसकी नियुक्ति हो चुकी थी न्यायालय के आदेश के द्वारा, और शुरू में इसका जो है नियुक्ति प्रक्रिया 2015 में ही शुरू हो गई थी। यानी 2015 में जो भरे हैं वो लोग एलिजिबल है। उस समय जो आपका एज जो था, कट ऑफ था, उसी के अनुसार चलेगा। चाहे अभी कहा नहीं आपका 50-55 जो भी पार हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उस समय का जो एज आपका था और भरे थे, और उम्र उस समय आपका आप कहने का मतलब उसके योग्य थे तो आप एलिजिबल हैं। इसमें पारा गैर पारा दोनों का है। ये जो है पारा लोग के लिए भी है और गैर पारा के लिए भी है, लेकिन हौच-पौच ज़्यादा पारा और गैर पारा में ही हुआ कि पारा लोग गैर पारा में भी भर दिए थे, तो उसी के में थोड़ा हौच-पौच हो गया था। फिर न्यायालय आदेश दे दिया, उसके आधार पर फिर ये बहाली हो रहा है। पारा और गैर पारा दोनों भर सकते हैं। यानी उस समय का जो भरे हुए हैं भर सकते हैं, क्या वो भरे हुए हैं तो पारा गैर पारा दोनों थे, तो जितना भरे हुए हैं तो जो पारा है पारा में जाएंगे, पारा में सिलेक्शन होगा, जो गैर पारा है वो गैर पारा में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। देखिए, ये न्यायालय के आदेश के अनुसार है तो हम लोग पढ़ते हैं। इसको एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा इतना, देखिए LPA नंबर 203/2022 एवं अन्य संबंध तथा सदृश वादों में पारित न्यायालय के अनुपालन के क्रम में विभाग का संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/24 के द्वारा काउंसिलिंग हेतु सिद्धांत का निरूपण एवं कंडिका 13 में शर्तों का निर्धारण किया गया तथा संकल्प की कंडिका 14 के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड राज्य के पत्रांक 771 दिनांक 13/6/2026 एवं 786 दिनांक 19/6/2024 के निर्देशानुसार काउंसिलिंग हेतु दावा आवेदन जमा करने की तिथि, स्क्रूटनी की तिथि एवं काउंसिलिंग की तिथि इस प्रकार है। आप वीडियो में बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एकदम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नया नया अपडेट दूंगा। ये मेरा जो है वीडियो बनाने के क्रम में 18वां जिला है। इससे पहले 17 जिला का बना चुका हूँ। आज इसमें भी हम लोग जानेंगे एक एक करके कि कितना रिक्ति है, कितना कट ऑफ सरायकेला खरसावां का गया था, सब जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इंटर स्तरीय कोटिवार पारा एवं गैर पारा तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार एवं विषयवार पारा एवं गैर पारा पदों पर नियुक्ति हेतु जिले द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या 3/2015 और 4/2015 ये आपको लिखना होगा लिफाफा में। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय सरायकेला खरसावां के क्रम में पूर्व की अंतिम काउंसिलिंग के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर नियुक्त निमित्त काउंसिलिंग हेतु आवश्यक सूचना प्रकाशन की तिथि ये है 20/6/24। अब देखिए, आवेदक द्वारा उपयुक्त विज्ञापन के आलोक में पूर्व समाप्त आवेदन विज्ञापन संख्या 3/2015 6 से 8 के लिए, जिसका अंतिम तिथि देखिए यहाँ दिया हुआ है एकदम शुरू वाला। विज्ञापन संख्या 4/2015 1 से 5 की अंतिम तिथि। इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। कोई कोई जिला में तो ये सब सीधा सीधी दिया हुआ है, खाली विज्ञापन, ठीक है, कि अंतिम तिथि दिनांक 7/8/15 के क्रम में पारा गैर पारा कोटि जिसके लिए भी हो उसके लिए आवेदन किया गया हो। मैंने जिसमें आप उसमें आवेदन किए थे पारा गैर पारा 1 to 5 6 to 8, ठीक है, ये उसी के में फिर आवेदन कीजिएगा। जो दोनों कोटि के लिए अलग आवेदन दिया था तो अलग अलग आपको साइज स्पीड पोस्ट दोनों का अलग अलग उस समय जो आप निबंधित डाक द्वारा भेजे होंगे उसको दीजिए। अगर आप फॉर्म का रखे हैं तो उसका भी कॉपी लगाए, नहीं रखे हैं तो दिक्कत नहीं, लेकिन आपको साइज जो जमा किए थे उसका रिसीविंग आपको देना पड़ेगा स्पीड पोस्ट वाला। निबंधित डाक की छायाप्रति सहित दावा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि देखिए 22 जून 2024 से शुरू हो चुकी है और 22 जुलाई 24 तक चलेगी। अब आगे देखते हैं। प्राप्त दावा आवेदनों की स्क्रूटनी एक जिले की वेबसाइट पर काउंसिलिंग तो सूची प्रकाशन की तिथि 23/7 से 31/7 के प्रकाशित की जाएगी। काउंसिलिंग अगस्त को होगी, 1 अगस्त को। उस दिन एकदम सब काम धंधा छोड़ के वहाँ बैठ जाइएगा आराम से, तो फिर छूट जाएगा तो छूट जाएगा। आप 2024 में अगर आप जाएंगे तो एक नौकरी ले लीजिए, इससे अच्छा बेस्ट ऑफ लक क्या हो सकता है। जमा आवेदन करने का पता देखिए, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय कमरा नंबर 17 द्वितल समाहरणालय भवन गोरांगडी सरायकेला पिन 833219, ठीक है। चलिए अब हम लोग रिक्ति के में जाते हैं। अगर आपके पास रिसीविंग नहीं है तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं
इंटर प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड पे 42 के पारा गैर पारा कोटि के शेष रिक्ति भी, इसमें कट ऑफ भी है, सब देखिए डिटेल। तो देखिए पारा में हम लोग पहले पारा में आते हैं। तो पारा में देखिए रिक्ति देखते हैं, 0 है, एससी में 0 है, ठीक है, एससी में नहीं है देखिए, और उसमें 50.54% कट ऑफ गया था। एसटी में देखो, एसटी में तो अच्छा खासा है, रिक्ति देखिए 42 है, 42 रिक्ति है, और यहाँ देखिए 45.47 पिछला गया था। तो अप्लाई कीजिए, इससे नीचे भी मार्क्स है तो आराम से हो जाएगा। जनरल में देखिए इसमें तो सीट है ही नहीं, 55.75 गया था। BC1 में देखिए 0 सीट है, 58.78 गया था। BC2 में भी 0 है, 55.56 गया था। ठीक है, पूरा का पूरा ये जो है एसटी का है, जिसका कट ऑफ 45.47 गया था। चलिए आप गैर पारा में हम लोग आते हैं। गैर पारा में एससी में देखिए 13 पोस्ट है, रिक्ति में हम लोग खाली देख रहे हैं, तो उसका कट ऑफ गया था 48.82। ठीक है, एसटी में देखिए ये भी 61 पोस्ट अभी खाली है, इसमें जिसका कट ऑफ गया था 19 में, वो 15 नहीं, 15 के बाद फिर हुआ था, उसका कट ऑफ यहाँ दिया हुआ 49.98। जनरल का 65 सीट है, 40 से देखिए जनरल का कट ऑफ कम है और ST SC का कट ऑफ ज़्यादा है। जनरल में देखिए 47.57 और BC1 MBC या BC1 वही है 52.72। तो इसका एक सीट है, जनरल का तो 65 बता दिया, कट ऑफ भी 47.57 और ST का 61 पोस्ट है 49.98। ठीक है, BC2 में है ही नहीं, एंड टोटल BC2 में 55.97 गया था, देखिए सबसे हाई तो इसी में गया था। चलिए 140 क्लियर हो गया, इसको बढ़िया से आराम से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं स्नातक स्तर पर। स्नातक स्तर में गणित में आते हैं, खाली रिक्ति में हम लोग जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। रिक्ति देखिए इसमें 0 है, इसी में 0 है, लेकिन कट ऑफ देखिए उसका गया था 59.93। ST में 4 है अभी, पारा कैटेगरी में 54.86। जनरल में 0 है, जिसका कट ऑफ देखो 64.99, 57.64 फीमेल का गया था, मेल फीमेल का दिखा दिया है। BC1 में 0 है, 67.23। BC2 में भी 0 है, 64.88 कट हो गया था, एंड टोटल इसमें 4 है और चारों ST का है, जिसका कट ऑफ 54.86 गया था। तो ST वाले इसको भरें। उसके बाद हम लोग जाते हैं गैर पारा में। तो SC में 0 है और उसका कट ऑफ 68.50 गया था। ST में 64.51 कट ऑफ है और एक पोस्ट बाकी है, देखिए चांस लगाए भिड़ता है तो। उसके बाद जनरल में 0 है, 71.95% गया था। ठीक है, देखिए BC1 का जनरल से ज़्यादा गया था, यही होता है रिजर्वेशन में। देखिए कहाँ से कहाँ मार्क करता है कि उससे कम में जनरल में सिलेक्शन हो गया, जो जनरल में भरा होगा उसका हो गया, और ये 71.95% जिस जनरल वाला का हो गया, और इसका देखिए जो इसमें भरा होगा 75.39% गया होगा, यानी 74 भी परसेंट होगा तो, और वो ये इसी में भरा होगा BC1 में तो वो गया, लेकिन देखिए जनरल वाला का हो गया। तो यही होता है, देखिए BC1 में देखिए इसमें 74% गया था, इसमें 0 है, टोटल 1 है। कहने का मतलब देखिए इसमें गैर पारा कैटेगरी में आपका जो है एक पोस्ट खाली है ST का, जिसका कट ऑफ 64.51 है, बाकी के तो है ही नहीं सीट। उसके बाद ST में देखिए पारा में 4 पोस्ट है, जिसका कट ऑफ पिछली बार 54.8 गया था। आप आराम से इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। तो गणित का हम बता रहे थे, अब देखिए ये है कला का और भाषा का, देखिए दोनों का देख लेते हैं। तो कला में है कि नहीं देखते हैं। देखिए कला में नहीं है, लेकिन कट ऑफ गया था ST का, SC शुरू वाला SC है, हाँ SC है, SC का गया था 58.43। ST का देखिए 2 सीट है, 54.58 इसका कट ऑफ गया है पिछली बार। फिर देखिए BC1 का तो 0 है। उसके बाद ये है BC2 में, इसमें भी नहीं है पोस्ट, लेकिन कट ऑफ गया था 59.56। उसके बाद देखिए जिसमें कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब उसमें रिक्त नहीं था, उससे पहले ही भर गया था, देखिए जैसे BC1 का ये। उसके बाद देखिए पारा में देखते हैं, ये है 2 है, तो ये 2 जो है
और दो नहीं टोटल इसका हो गया पारा का, इसका पारा का। अब गैर पारा का देखिए, गैर पारा का देखिए कला में नहीं है, हाँ नहीं है, एससी नहीं है, एसटी भी नहीं है, एकदम नहीं है, किसी का नहीं है। कट ऑफ देख लीजिए कितना गया था। इसको देखने से भी क्या फायदा है भाई, जब सीटें नहीं है तो। फिर भी देखिए, अब इसको भाषा में आते हैं। भाषा में देखिए एसटी में 7 पोस्ट है जिसका कट ऑफ गया था 50.50। उसके बाद देखिए ये जो है बीसी, ये BC 1 होगा, और जनरल में है। देखिए जनरल में 4 गो है जिसका कट ऑफ वाह वाह 42.90 जनरल कट ऑफ, और एसटी का 50.50। देखिए इसमें अप्लाई कीजिए जनरल वालों, बहुत बड़ा खुशखबरी, आपका पक्का हाई हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। अब ये हो गया, चलिए थोड़ा घूम रहा था तो अब ठीक हो गया। यानी इसको ध्यान से देखिए, इसमें जगह है 7 है एसटी का, 4 है जनरल का, और एक बार देख लेते हैं ऊपर से। हाँ, और जिसका कट ऑफ गया था 42.90 जनरल का, और एसटी का देखा 50.50। वाह, ये तो हो गया आपका ये पारा का। और गैर पारा में देखते हैं, गैर पारा में है कि नहीं। हाँ ये है गैर पारा का, ध्यान से देखिए भाई, नौकरी का सवाल है तो सोचिएगा ना। चलिए एससी में 0 है, एसटी में 1 है जिसका कट ऑफ 58.6 गया था बस। जनरल वालों पारा में जनरल का है तो उसके लिए अच्छा है, और यहाँ देखिए गैर पारा में तो नहीं है, तो ये हो रहा। तो आप इसको भरिए, बढ़िया से देख लीजिएगा आप पॉज करके आराम से, और भरिए। बेस्ट ऑफ लक नौकरी जो। एक चीज़ कहना भूल गया मैं कि आप रिसीविंग नहीं तो आप डीएससी कार्यालय में वहाँ सब मिल जाएगा, आप अपना कोई पानी लगाइए, संपर्क कीजिए, और नहीं तो जहाँ से रजिस्ट्री किए थे वहाँ से भी मांगिए, पोस्टमैन से, पोस्ट मास्टर से, वो भी दे देगा। और इससे पहले मैं जिन जिलों का कर चुका हूँ अपलोड, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में, कौन कौन जिला है, तो ध्यान से सुनिए। रामगढ़ का अपलोड कर चुका हूँ पूरा डिटेल इसका, तो कट ऑफ और टोटल A to Z। उसके बाद है गढ़वा का, लातेहार का, लोहरदगा का, पश्चिमी सिंहभूम का, पूर्वी सिंहभूम का, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, पलामू, साहेबगंज, दुमका, खूंटी, कोडरमा। ठीक है, उसके बाद ये तो सरायकेला खरसावां हो गया, हजारीबाग भी, गिरिडीह बोकारो का भी अपलोड हो चुका है। तो देखिए मेरा चैनल देखते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक आपका 2024 में। अगर जुगाड़ पानी हो जाता है तो बहुत अच्छा है। जोहार झारखंड, जय हिंद, मस्त रहिए।